मेरा मैनेजर है, उसको मैं 4 दफ़ा पकड़ चुका हूँ चोरी करते हुए। 35 साल से है मेरे पास, लेकिन मैं उसको इसलिए रियायत दे देता हूँ कि उसको मुझे समझाना नहीं पड़ता। बाकी कोई लाऊंगा नया बंदा, उसको समझाना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा इदारा है जिसमें बगैर रिश्वत के काम होता हो। उस वार्डन ने बड़ी अच्छी बात की मुझसे। उसने कहा सर मेरी तनख्वाह जो है ना वो 40,000 रुपीज़ है, और अगर मैं 40,000 रुपये महीने में गुजारा नहीं कर सकता ना तो मैं 40 लाख में भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? गोल्ड सेठ। कैसे तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, सर मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान का कोई ऐसा दायरा मुझे बताएं जहाँ पे बगैर रिश्वत और बगैर सिफारिश के काम होता हो। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सवाल कर लिया और हैरान कुन सवाल है। वैसे ये अदारा तो माशाल्लाह काफ़ी है, लेकिन ऐसा कोई अदारा नहीं है जो बगैर पैसों के काम करता हो। सर वजह क्या आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान का जैसे आपने बताया कोई भी दायरा नहीं है, कोई एक आधा दायरा तो होगा ना। चलो प्राइवेट की हम बात करते हैं, प्राइवेट कोई ऐसा दायरा जहाँ पे बगैर तल्लुकात के या बगैर रिश्वत के काम होता हो, और हम गए और वहाँ काम हो गया। हमारे पाकिस्तान का ये असूल बन चुका है, इधर चुदराट सिस्टम है। हर बंदा चाहता है कि मेरी बात सबसे पहले सुनी जाए, और वो सबसे पहले इसीलिए सुनी जाती है कि आप सोर्सेज लड़ाते हैं, प्लस आपको रिश्वत देनी पड़ती है। इस वजह से आपका काम जो है तसल्ली बख्श और पहले होता है। सर वजह क्या है कि हमारे पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसमें वजह क्या आ रही है कि कोई भी दायरा ऐसा नहीं है पाकिस्तान के जहाँ पे बगैर तल्लुकात के बगैर रिश्वत के काम होता हो? पाकिस्तान है तो इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमेशा जो बंदे हैं ना अदारे, वो उल्टी इसका करते हैं। इस्लाम को उल्टी हो रहा है कि कोई भी बंदा जो है ना बगैर रिश्वत के काम नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि उनकी सैलरी कम है और वो फिर मजबूर हो जाते हैं। आजकल हालात भी देखे कैसे हैं, हर बंदा बहुत ज़्यादा अखराजात है, तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं घर के अखराजात देख के। उनको मजबूरन फिर आदत अभी उनको डाल गई हुई है। वो कहते हैं ये जो सैलरी है ना हमारी, ये हमने कमेटी डाली हुई है उसमें डालनी है, बाकी ये जो रिश्वत ले रहे हैं ना ये असल हमारी सैलरी है। अच्छा, कोई आप एक दायरे का नाम बताते जिसको आप चाहते हैं कि यार ये सही हो जाना चाहिए? देखिए जी, ख्वाहिशें तो हज़ारों हैं, कोई एक बता। लेकिन मैं सॉरी नाम नहीं ले सकता किसी एक का भी। क्यों? आप क्या काम करते हैं? क्योंकि उसने ठीक ही नहीं होना। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। आपके जो ऑफिस है, आपका जो भी बिजनेस है, उसमें ऐसा कोई काम नहीं होता है? मेरे 35 साल हो गए मेरे पास। मेरा मैनेजर है, उसको मैं 4 दफ़ा पकड़ चुका हूँ चोरी करते हुए। 35 साल से है मेरे पास, लेकिन मैं उसको इसलिए रियायत दे देता हूँ कि उसको मुझे समझाना नहीं पड़ता। बाकी कोई लाऊंगा नया बंदा, उसको समझाना पड़ेगा, उस पर एतबार नहीं होगा। लेकिन इस पे ट्रस्ट ये है कि ध्यान रख लेते हैं। लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे? लास्ट टाइम यही मैसेज है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें, जैसे चल रहा था वैसे ही इसको लगे रहने दें, और आगे भी इसको ऐसे ही चलाएं, ये सही चलेगा ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? कासिम अब्बास। कासिम भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा अदारा है जहाँ पे बगैर रिश्वत के और बगैर तल्लुकात के काम होता हो? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा इदारा है जिसमें बगैर रिश्वत के काम होता हो। सर वजह क्या आ रही है? वजह देखें, पहले तो हम ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान में चंद एक अदारे हैं जिनका मैं हर बच्चे को पता लग गया, अब उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है। शायद ये समझते थे कि वो 2-3 अदारे हैं, शायद वो चीज़ें बेहतर तरीके से करें, बाकी मुल्क वैसे ही है। तो पिछले 2-3 साल में जो मुल्क का सूरत हाल हुई है और जिस तरीके से मुल्क जो है पूरी दुनिया में तमाशा बन के रह गया, तो उस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान मेरे ख्याल से हम बेचते कौम भी जो है ना ठीक नहीं है। हम जो है ना हर बंदा जिसका जहाँ पे दाव लग रहा है वो लगा रहा है, इसलिए जो है ना हमारी कौम को ठीक होना पड़ेगा, फिर इदारे ठीक होंगे। सर कोई एक दायरे का नाम था जिसको आपकी ख्वाहिश है यार इसको बेहतर हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, पाकिस्तान का ना गवर्नमेंट इदारा हो? बड़ा आपने मुश्किल सवाल कर लिया। देखिए, मेरी ख्वाहिश यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको ताकतवर होना चाहिए। जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है वो जब तक ताकतवर नहीं होगी, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक मुल्क जो है ना, इंडिया जैसा बहुत बड़ी वो डेमोक्रेसी है, लेकिन वो डेमोक्रेसी से उसका तसलसल है जिसकी वजह से हमारे से ग्रोथ बेहतर है। इसी तरह आप देख लें बांग्लादेश है, हमारे में से वो आज़ाद हुआ है और उसकी GDP कहाँ पे चली गई है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सर आप क्या काम करते हैं?
मेरी अपनी मार्केटिंग कंपनी है। अच्छा, आपकी कंपनी में ऐसा कोई काम तो नहीं होता? कैसा? कोई तल्लुकात, कोई या बंदा आया यार तल्लुकात हो? प्राइवेट सेक्टर में तल्लुकात का मामला नहीं है, आपने सरकारी इदारे का। प्राइवेट सेक्टर में हमारे बहुत अच्छे प्राइवेट इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। आपके दायरे में से ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, हमारे इदारे में नहीं है। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज मैं यही दूंगा पाकिस्तानी कौम को कि आजकल काफ़ी जो है ना ये कुछ छोटी छोटी टोलियाँ निकली हुई हैं और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो हर बंदा सोच समझ रखता है। तो जो वोट है ना, वो जो है ना ये मीडिया की हवा से और ये जो नाच गानों के ऊपर वोट ना दें। वोट आप जो है समझदार हैं सब लोग, सबको पता है, काम को वोट दें, नाच गानों को वोट ना दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? हसन। मुझे आप ये बताएं, आपकी ज़िंदगी में अभी पाकिस्तान में कोई ऐसा दायरा आपको मिला है जब बगैर तल्लुकात और बगैर रिश्ते का काम होता हो? जी, नादरा। नादरा। I think Nadra is one of the best institutions in Pakistan. मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप जाएं, मतलब जो प्रोसेस है वो अगर आप फॉलो करें, नादरा इज़ एन अमेजिंग इंस्टीट्यूशन। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उसका फुटप्रिंट जो है वो दूसरे मुल्कों में भी चला गया। मतलब ये लोगों को इतना पता नहीं है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद CNICs दुनिया में। मतलब हम ऑलमोस्ट कितने 22 करोड़ की आबादी है, मेरे ख्याल में 17-18 करोड़ के पास तो CNIC है। इतनी ज़्यादा, और ये यू रिक्वायर हाईली स्किल्ड, हाई इंटेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू वर्क विद दिस। अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जहाँ पे, लेकिन एक तो मैं ये कहूँगा कि नादरा इज़ वन प्लेस जहाँ पे मैंने नहीं देखा कि कोई रिश्वत वगैरह चल रही हो। इट इज़ अ वेरी वेल रन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और अगर मैं सोचा कौन से इदारे हैं जहाँ पे नादरा के अलावा, आई रियली डोंट नो यार। हाँ, ये जो इस गवर्नमेंट के आने से पहले ये जो लाहौर में, अगर हम लाहौर की बात करें तो ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। ये चीज़ मतलब आप पिछली रजीम को हम क्रेडिट देंगे कि यार वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। आप अमीर तरीन आदमी हो या आप गरीब हो, वहाँ डॉक्टर्स को पता नहीं होता कि कौन, फ्री ट्रीटमेंट। अब तो खैर वो सब चेंज कर दिया, लेकिन पहले अमेजिंग। वहाँ पे अगर आप कभी जाकर देखें जिस किस्म से लोगों की एंजियोग्राफी, स्टेंट्स डालना, बाईपास सर्जरी होती है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो आई थॉट कि हॉस्पिटल्स, हालांकि हमारे हेल्थ केयर का बहुत पाकिस्तान में शो है, लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इट इज़ वन प्लेस जहाँ पे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि इट इज़ वन प्लेस जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से ये नई हुकूमत आई है इमरान खान की यहाँ पे वापस, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, बट प्रीवियसली आई कैन टेल यू इट वॉज बीइंग रन वेरी वेरी वेल। सर, मुझे पहले बंदे मिले हैं जिनने मुझे 2 दारों के नाम बताए। मैं ये तो मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ ना, आप खुद जाकर चेक कर लो। आप नादरा के दफ्तर चले जाएं, आपको कोई रिश्वत वगैरह की, उनका वही वो स्लिप वो आप टोकन लेते हैं, लाइन में लगी है। हमारे खैर लोगों को लाइन का शौक नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने सिस्टम अच्छा बनाया है। सिमिलरली अगर आप पंजाब इंस्टीट्यूट, यहीं है बिल्कुल जेल रोड पे है, आप जाकर वहाँ देखें। अब मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन यह कि मैं ये PTI की गवर्नमेंट के आने से पहले का मैं एक्सपीरियंस आपको, मैं इसलिए नहीं कि वो आई एम अ सपोर्टर ऑफ नवाज शरीफ या व्हाटएवर, मैं खुद वहाँ पे आई वाज देयर, तो मैं आके ये बता सकता हूँ कि इट वाज अमेजिंगली रन और हर चीज़ मुफ्त थी। उनको ये नहीं पता था कि मैं प्राइवेट पेशेंट हूँ, मैं पेइंग पेशेंट हूँ और अगला जो है वो नॉन पेइंग पेशेंट है। हम दोनों की ट्रीटमेंट जो है वो बराबर की हो रही है। स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह को नहीं पता होता कि कौन पेइंग है कौन नॉन पेइंग है। तो ये मैं लाहौर के हिसाब से तो ये आपका खैर बोल सकता हूँ कि दीज आर कपल ऑफ प्लेसेस जहाँ पे मैंने देखा है कि दी इंस्टीट्यूशंस वर बीइंग वेरी वेल रन। और नादरा तो खैर अभी भी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा सर, आप मुझे इस 2 दारों के अलावा कोई एक दायरे का नाम बताएं जिससे आपके ख्याल में बेहतर हो जाना चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाए। बेसिकली तो आपके देखें, आई थिंक पुलिस इज़ वन प्लेस, ठीक है ना, जहाँ पे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। एक ज़माने में जब ये वार्डन वाला, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। अभी की बात नहीं है, 5-6 साल पुरानी बात है। तो मैं गवर्नर हाउस जा रहा था, तो वो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि यार ज़रा स्पीड पकड़ो, हम लेट हो रहे थे। तो वो वार्डन ने वो रोक लिया हमें।
तो वो उसने कहा कि वो ड्राइवर का शायद उसने कहा कि वो चालान होगा, और उसने कहा सर मैं तो सियालकोट का हूँ, अगर ये मेरा वो लाइसेंस जो है वो ले लिया तो मेरे लिए तो ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने फिर वार्डन से कहा, मैंने कहा यार आपका जो भी वो है फ़ाइन, मैं आपको वो मेरे ख्याल में 1000 रुपये वगैरह बने, मैंने कहा आप वैसे 1000 रुपये ले लें और इनको छोड़ दें और हम लेट हो रहे हैं अभी ना। उस वार्डन ने बड़ी अच्छी बात की मुझसे, उसने कहा सर मेरी तनख्वाह जो है ना वो 40,000 रुपीज़ है, और अगर मैं 40,000 रुपये महीने में गुजारा नहीं कर सकता ना तो मैं 40 लाख में भी नहीं कर सकता। मैंने कहा यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहने का आपने गलती की है, आपने अपोलोजाइज़ किया, माफ़ करता हूँ, आइंदा से मत करिएगा। मैंने कहा डेफिनेटली ना। मैंने कहा मैं ये बात को भी अब 5-6 साल हो गए, लेकिन मैं बहुत लोगों को ये रिकाउंट करता हूँ कि देखें हैं ऐसे लोग जो कुछ अच्छे लोग भी हैं। असल में ये होता है कि उनको गाइडेंस क्या मिल रही है, ठीक है ना। मैं अब वो जैसे अब यहाँ पे इशू चल रहा है पुलिस का कि वो मेरी पुलिस तेरी पुलिस, दिस इज़ वाई जब आप पर्सनल उनको वो अपना वो बना लेते हैं ना चौकीदार, ठीक है ना, तो इट डजंट वर्क। हाँ यहाँ पे पुलिस को हम जब देखते हैं ना तो आपको एक खौफ आता है, यू डोंट वांट टू टॉक टू। आप यहाँ से निकल कर 2 घंटे की 3 घंटे की फ़्लाइट पे आप जो दुबई में जब पहुँच जाते हैं और वहाँ आपको वो शुरते को देखते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। यार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप यकीन, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ दुबई में, एक ब्रिज है गरूद ब्रिज, उसमें बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। 1 सेकंड में इमरजेंसी सर्विसेज पहुंची, 1 सेकंड में जो, और वो किसी अरबे नहीं, हमारी वो पोर्श चला रहा था जिसने हमारी गाड़ी को ठोक दिया, बिल्कुल ब्रिज से वो लटक रही थी हमारी गाड़ी, लेकिन उन्होंने उसको वहीं के वहीं पकड़ा, वहीं के वहीं। और वो नहीं था कि यार FIR काटो, ये माफ़ कर दें, उन्होंने कहा यार छोड़े इसको, तो सज़ा होगी जो होगी। सो दैट्स हाउ इट शुड बी, लॉ शुड बी। वो हम बातों में कहते हैं कि यार कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, पर होता नहीं है हमारे यहाँ। दिस इज़ द बैड थिंग अबाउट पाकिस्तान। लास्ट में आप क्या मैसेज है कि पाकिस्तान के इदारों को? यार इदारों को क्या, देखें असल में ना, देखें हर जगह पे काम हुआ है, पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, हर चीज़ हुई हुई है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, यही प्रॉब्लम है। अदरवाइज यहाँ पे कोई आपको नई चीज़ री इन्वेंटिंग द व्हील नहीं है। वो पहिया तो बना हुआ है, हमें पहिया चलाना नहीं आता बस कि किस तरीके से ना। और वो इसलिए है कि हम अपने, अब वो जैसे वो आप कल वो जो हैदराबाद सिंध में हुआ, वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो थे उन्होंने 2.5 अरब जो था अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, और उस पर उन्होंने 2 साल इंटरेस्ट कमा कर वो तो लिया और फिर 2.5 अरब लेकर गायब हो गए। मतलब यार यू नो कि ये चीज़ें हो रही हैं, उसमें कौन, वो सिंध बैंक भी इन्वॉल्व होगा, कौन कौन नहीं होगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि ये हर चीज़ हमारे यहाँ है, बट वी आर नॉट, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और असल में ना जब तक ऊपर वाले की विल नहीं हो ना, ऊपर वाले आई मीन जो आपके जो हेड्स हैं उनकी अगर विल नहीं होगी, अब यार दूसरों को अगर मैं नसीहत ये कर रहा हूँ कि यार चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, फला नहीं करा, और मैं जो हूँ वो 1 अरब की घड़ी जो है वो मैं 2 करोड़ में लेकर बाकी का सब खा गया पैसा, मतलब ये मतलब एक शॉकिंग चीज़ है ना। और फिर भी लोग जो है नहीं यार वो तो ऐसा है खान, ऐसा है खान, वैसा है। अबे यार मैं कहता हूँ सब चीज़ें छोड़ो, उसकी सारी बातें आपको छोड़ दो। सिर्फ इस पे अगर कहें कि उसने 1 अरब की घड़ी जो है उसको, उसकी वैल्यूएशन जो है वो उसने 10 करोड़ की कैसे कर दी, ठीक है ना यार। दैट्स 1000%, 100 टाइम्स जो है उसकी वैल्यू जो है उन्होंने कम कर उस पर भी उन्होंने उसको 20% किया, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि 50% देना होगा। नहीं, मेरे लिए एक कानून एक है और दूसरे के लिए कानून और है यार। जब तक ये रहेगा ना, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।